नमस्ते बेटा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषताएं होती हैं। पहले ज़रा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। 1 मिनट के अंदर अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ब्रांडिंग का क्या अर्थ होता है। ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद को कोई नाम, कोई शब्द, कोई चिन्ह या प्रतीक या इन सभी का मिश्रण प्रदान किया जाता है ताकि उस उत्पाद को उसके प्रतियोगी के उत्पाद से भिन्न दिखाया जा सके। फिर क्या पढ़ा था हमने डिस्कस किया था कि ब्रांडिंग से किस किस को फायदा होता है। विपणनकर्ता को लाभ होता है और ग्राहक को लाभ होता है। विपणनकर्ता को क्या क्या फायदे थे? एक अच्छा ब्रांड नेम उत्पाद को अंतर्भेद करने में सहायक होता है, विज्ञापन में सहायक होता है, विभेदात्मक मूल्य निर्धारण में सहायक होता है और नए उत्पाद को परिचित कराने में सहायक होता है। और ग्राहक को क्या फायदे थे? बहुत सारे उत्पादों में से अपने उत्पाद की पहचान करने में मदद, गुणवत्ता का प्रतीक और सामाजिक सम्मान का प्रतीक, दो चीज़ों का प्रतीक, गुणवत्ता और सामाजिक सम्मान का, और पहचान करने में मदद करता है। आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। हेडिंग डाल सकते हैं एक अच्छे ब्रांड नेम की विशेषताएं। एक एक करके इनको पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता कि वो संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया लक्स। दूसरी विशेषता वो भिन्नता लिए हुए होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए बाकी सारे ब्रांड नेम से, कुछ अलग, कुछ खास, जैसे कि लिरिल। तीसरा है वो लोचपूर्ण होना चाहिए। लोचपूर्ण होने का मतलब है अलग अलग उत्पादों में भी हम उसे अपना सके, जैसे कि मैगी। इसके अलावा भी कोई और नाम अगर आपको लोचपूर्ण लगता हो तो ज़रूर बताना। टिकाऊ होना चाहिए, सदाबहार होना चाहिए। टिकाऊ मतलब कि वो लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैगी मेरे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में कोई और नाम आता है तो ज़रूर बताना। और नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा हो कि उसे अलग अलग भाषाओं में भी अपनाया जा सके, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकें, जैसे कि लक्स है, वीआईपी है, जोडियक है, सफारी है। इस तरह के कुछ नाम हम ले सकते हैं यहाँ पर। ऐसा होना चाहिए कि वो उत्पाद के गुण और लाभों के बारे में बताए, जैसे कि फेयर एंड लवली लड़कियों के फेयरनेस क्रीम, फेयर एंड हैंडसम लड़कों की फेयरनेस क्रीम, हाजमोला पचाने वाली जो टैबलेट। तो इस तरीके से ये ऐसे नाम हैं जो कि उत्पाद के गुण और लाभों के बारे में हमें बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं। और ऐसा ब्रांड नेम हो कि आप उसका पंजीकरण आसानी से करा सकें, कोई कानूनी बाधा ना आए। ऐसा ना हो कि आपने प्रधानमंत्री के नाम पर अपने प्रोडक्ट का नाम रख दिया है। तो थोड़ा सोच समझ के हमें उस प्रोडक्ट का नाम रखना चाहिए, अपने उत्पाद का नाम रखना चाहिए, जिससे कि उसका पंजीकरण कराते समय भी हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या गुण होने चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, भिन्नता लिए हुए होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए, टिकाऊ या सदाबहार होना चाहिए, ऐसा हो कि उसे अलग अलग माध्यमों में और अलग अलग भाषाओं में अपनाया जा सके, उत्पाद के गुण और लाभ बताता हुआ होना चाहिए, और ऐसा हो कि हम उसका पंजीकरण आसानी से करा सकें, उसका पंजीकरण कराया जा सके। वीडियो को पॉज करके एक बार देखो इनमें से कितने पॉइंट्स आपको याद आते हैं। हाँ जी, कितने पॉइंट्स याद आए? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर मैंने वन वन लाइनर एक्सप्लेनेशन लिखा है। एक बार क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ चुका है सीबीएसई में, बहुत समय हो गया है, जिसमें कि अच्छे ब्रांड नेम की विशेषताएं पूछी गई थी। तो एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, उसमें किस तरीके से मार्क्स दिए गए थे, 1/2 मार्क फॉर एक लाइन और 1/2 मार्क फॉर दी एग्जाम्पल। तो आप उसके साथ में लाइन लिखें तो एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। संक्षिप्त, ब्रांड नाम संक्षिप्त होना चाहिए, इसका उच्चारण करना, बोलना, पहचान करना, याद करना सरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लक्स, रिन, विम, और कोई नाम अगर आपको पता हो तो। और ऐसा हो जो लाभ और गुण बताए, ब्रांड ऐसा हो जो उत्पाद के लाभ और गुणों का पता लगाए। फॉर एग्जाम्पल हाजमोला, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम। भिन्नता लिए हुए, अलग होना चाहिए, कुछ स्पार्क होना चाहिए उस नाम में, जैसे हमने लिरिल, सफारी, इस तरह का कोई भी नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और चौथा, ऐसा हो जो विज्ञापन के माध्यम और अलग अलग भाषाओं में भी अपनाया जा सके। विज्ञापन के माध्यम का मतलब क्या है? हम टीवी में बताना चाह रहे हैं तब हम उस ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर पा रहे हों, हम रेडियो में बताना चाह रहे हैं तब हम उस ब्रांड नेम का प्रयोग कर पा रहे हों, हम अखबार में छापना चाह रहे हैं तब हम उस ब्रांड नेम का आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो अलग अलग माध्यमों में भी वो आसानी से प्रयोग किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, कई बार क्या होता है कोई ब्रांड नेम हमने चूज़ करा तो उस ब्रांड का कोई और भाषा में अगर कोई ख़राब मतलब है तो हमें वो ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इमेज जाती है। तो एक अभी रिसेंटली एक कार का किसी कंपनी ने ऐसा नाम रखा जो कि किसी दूसरी भाषा में उसका मतलब था डोंकी। तो इस वजह से उस कार की जो मार्केटिंग थी उस पर बुरा असर पड़ा।
तो फिर लोगों ने उनको सजेस्ट किया सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस कंपनी के कार का नाम इनको चेंज करना चाहिए। तो हमेशा जब भी हम किसी प्रोडक्ट का, किसी उत्पाद का नाम रखें या सोचें, तो हम ज़रूर एक बार देख लें, महसूस कर लें कि दूसरी भाषाओं में उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट, ये सारे नोट्स बनाने हैं आपको, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। लोचपूर्ण होना चाहिए, पर्याप्त लोच वाला होना चाहिए ब्रांड का नाम, जिससे कि उसे अलग अलग उत्पादों से जोड़ा जा सके। फॉर एग्जांपल मैगी है तो मैगी नूडल्स है, मैगी मसाला है, मैगी सूप है, तो अलग अलग चीज़ों से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। उसका पंजीकरण कराया जा सके इजीली, ऐसा हो कि इसका पंजीकरण कराया जा सके और इसे कानूनी संरक्षण भी मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर एडिडास है तो पंजीकरण हो गया, अगर एडिबास होगा तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ऐसे फेमस कंपनी के जैसा नाम रखना चाह रहे हैं ताकि हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, और वो भी झूठ के सहारे। और सातवां है टिकाऊ या सदाबहार। चयन किया गया नाम टिकाऊ और सदाबहार होना चाहिए, आगे तक वर्षों तक चले। जैसे डालडा है, डालडा वनस्पति, आपको पता है जो डालडा है, डालडा घी होता है, डालडा अपने में कोई घी नहीं है, घी तो वनस्पति है। डालडा तो केवल एक ब्रांड का नाम है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रचलित है कि लोग वनस्पति घी शब्द भूल गए हैं और डालडा उनको याद रह गया। बिल्कुल इसी तरीके से फेविकॉल है बेटा, फेविकॉल हम कहते हैं, इसको फेविकॉल कहते हैं, चाहे वो किसी और कंपनी का भी हो। जबकि इस प्रोडक्ट का असली नाम क्या है आप जानते हैं? इस प्रोडक्ट को हम एडहेसिव के नाम से जानते हैं, लेकिन फेविकॉल ब्रांड इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि सब उसको फेविकॉल के नाम से ही पुकारते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हम मैगी नूडल्स की बात करें, वो वास्तव में है क्या? नूडल्स, लेकिन मैगी नाम इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि लोग मैगी बोलते हैं, चाहे वो सनफीस्ट की यिप्पीज़ ही क्यों ना लेने जा रहे हों या पतंजलि के नूडल्स लेने जा रहे हो, तब भी हम वही कहते हैं पतंजलि के मैगी दे दो, जबकि पतंजलि के मैगी कुछ नहीं होते, पतंजलि के नूडल्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल, जब भी हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं हम हमेशा कहते हैं कोलगेट लेने जा रहे हैं, लेकिन कोलगेट तो एक ब्रांड है, वास्तव में प्रोडक्ट क्या है? वो टूथपेस्ट। हम चाहे पतंजलि का टूथपेस्ट लेने जाएंगे, लेकिन हम उसको कहेंगे कि हमें कोलगेट दे दो, जबकि कोलगेट क्या है? एक ब्रांड है। ऐसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलते हैं अधिकतर, हम क्या बोल देते हैं? पेप्सी बोल देते हैं। तो ब्रांड इतने ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं कई बार कि वो प्रोडक्ट असलियत में है क्या, लोग ये भी भूल जाते हैं। तो जब भी हम ब्रांड का नाम रखें तो बहुत सोच समझ के रखें। तो ये हमारा पूरा ब्रांडिंग के बारे में था। अगला टॉपिक है हमारा पैकेजिंग, जो अभी हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले इसको यहाँ तक सारा नोट कर लो।